हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल पावर पार्ट। होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे एंड स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दिन इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि रात हो चुका है, पूरे दिन का कुछ ब्लॉग नहीं है। अब थंबनेल से समझ गए होंगे, बट स्टिल मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। टॉप 5 मिस्टेक्स इन पावर लिफ्टिंग जो एक बिगनर करता है, क्योंकि देखो एलाइट लिफ्टर्स लोग आई गेस वो लोग उतना मिस्टेक्स नहीं करते हैं एज कंपेयर टू बिगनर्स, बिकॉज बिगनर को ज्यादा कुछ पता नहीं होता है क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं वीडियो के अंदर एंड स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहली मिस्टेक जो हर एक बिगनर करता है वो जस्ट जिम आता है विदाउट एनी स्ट्रेचिंग, विदाउट एनी मोबिलिटी एंड कोई भी वार्म अप्स लिए बिना डायरेक्टली हैवी लोड्स पे आ जाता है एंड ही ट्राइज टू पुश इट। भाई डायरेक्टली हैवी लोड्स पे आना इज नॉट द थिंग, यू हैव टू गो थ्रू मेनी स्टेजेस। सबसे पहला भाई यही है कि अंदर आओ, जिम में आओ, सबसे पहले स्ट्रेचिंग कर लो। जो बॉडी पार्ट का लिफ्ट है, ठीक है, लाइक बेंच प्रेस है, तो अच्छे से ट्रैप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स, चेस्ट, ठीक है, हैंड्स, लोअर बैक, अधिकतर मतलब वो चीज का स्ट्रेच कर लो जो चीज सबसे ज्यादा इंक्लूड होता है वो वाले लिफ्ट में। एंड बाकी को भी करो, बट डोमिनेंट रखो उन स्ट्रेचेस को जो स्ट्रेच आपको बेंच प्रेस में हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहला तो ये बात है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग करने के बाद आप आ जाओ थोड़े से एम्प्टी बारबल से लेके अपने टॉप सेट पे। लाइक एम्प्टी बारबल पहले लो, उस पर 5-10 रेपिटेशन मारा, उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर गए, तो ऐसे करके टॉप सेट सेट कर लो। अगर तुम बिगनर हो, न्यू प्रोग्राम कुछ नहीं बनाया, तो एक टॉप सेट सेट कर लो दिमाग में कि इतना ही लोड जाएंगे, उसके ऊपर एक्सर्ट नहीं करेंगे, या फिर उतना ही लास्ट है मेरा। तो नीचे से एम्प्टी बारबल, लाइक अगर मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 70 केजी जो टॉप सेट, तो एम्प्टी बारबल 40, 50, 60, कम से कम 3 से 4 वार्म अप्स लो, फिर जाके अपना टॉप सेट तक पहुंचो। अगर इंटेंसिटी वाला प्रोग्राम तुम्हारा नहीं है तो, और बिगनर हो तो प्रोग्राम तो होगा नहीं, तो इसलिए ट्राई करो थोड़ा सा अपने बॉडी पे पहले लोड्स फील करवाने को, कि ज्यादा लोड्स आने वाले हैं। तो जैसे ही वैसे फील करोगे, अपने बॉडी को ज्यादा से ज्यादा समझोगे, बॉडी उतना ही अच्छा लिफ्टिंग के टाइम पे रिएक्ट करेगा। तो ये सबसे पहली मिस्टेक है भाई, प्लीज ध्यान देना, इंजरी इसमें बहुत ज्यादा होती है। अब चलते हैं हम लोग के दूसरे मिस्टेक पे। अब सेकंड मिस्टेक है इग्नोरिंग द बेसिक्स। इग्नोरिंग द बेसिक्स इन द सेंस कि बेसिक में वही आ जाता है तुम्हारा प्रोग्रामिंग। अगर तुम बिगनर हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा ना रिसर्च करने के बाद लिफ्टिंग करो, बिकॉज भाई यू हैव टू जस्ट रिसर्च फॉर दैट। उसके बाद जाके अगर आप लिफ्टिंग का कम्युनिटी में आओगे तो इंजरी फ्री कर पाओगे। मेरी गलतियां थी क्योंकि मेरे पास कोई ट्रेनर नहीं था, मैंने ज्यादा अच्छे से रिसर्च नहीं की थी, थोड़ी बहुत की थी, इसी वजह से मेरे को दिक्कतें आई थी। बट मैं नहीं चाहता हूँ वो दिक्कतें आपको आए, ठीक है। तो इसीलिए पहले बेसिक्स को समझो पावर लिफ्टिंग के, कि व्हाट इज पावर लिफ्टिंग, ठीक है, क्या क्या होता है पावर लिफ्टिंग में, क्या क्या लिफ्ट्स किए जाते हैं पावर लिफ्टिंग में। 3 लिफ्ट होते हैं पावर लिफ्टिंग में, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, स्क्वाट, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट, ठीक है। तो तीनों वेरिएशंस के बारे में जानो कि क्या क्या होता है पावर लिफ्टिंग में, कैसे कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे बनता है, रिसर्च करो उस बारे पे। जब तक उस बारे पे रिसर्च नहीं करोगे तब तक आपको बेसिक चीजें पता नहीं चलेगी पावर लिफ्टिंग की, जो आपको इंजरी की तरफ लीड कर देगा। इट विल लीड यू टू इंजरी इफ यू डोंट नो द बेसिक्स अबाउट इट, इट विल लीड यू टू इंजरी। तो ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में रिसर्च करने के बाद इस कम्युनिटी पे आने का, वरना इंजरीज ले सकते हो। बेसिक यही है भाई कि प्रोग्राम में परफेक्टली प्रोग्राम को फॉलो करना, 50-60% पे ट्रेन करना। टीम में आने से पहले ही थोड़ा सा अपना स्ट्रेंथ गेन कर लो, ताकि तुम जितना जल्दी हो सके अपना पीआर, पर्सनल रिकॉर्ड चेक कर लो, अपना खुद का जो पर्सनल रिकॉर्ड होता है। अगर ये चेक करने के बाद लिफ्टिंग में आओगे तो आपको एक परफेक्ट आइडिया मिलेगा कि कैसे करके हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं 60-70%, 80% का, एंड उस हिसाब से अपने आप पे काम कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड, वरना इंजरी आ सकता है भाई। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इंजरी आ सकता है। तो ट्राई करो पहले इन सब के बारे में जानने का, उसके बाद परफॉर्म करने का। बाकी अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड मिस्टेक पे। थर्ड मिस्टेक ये है भाई पुअर फॉर्म। अगर आप एक लिफ्टिंग में आ रहे हो एंड इफ यू हैव अ पुअर फॉर्म, तो सबसे पहले तो पुअर फॉर्म पे भी काम करो। क्योंकि प्रोग्रामिंग अगर चलो मिल गया आपको एक बार को, ठीक है, आपने प्रोग्रामिंग सेट कर लिया, आपको पता चल गया कैसे करके प्रोग्रामिंग करते हैं, बट आपका फॉर्म गलत है, तो इंजरी विल नेवर टेक टाइम टू कम टू यू भाई। वो मतलब ऐसे बूम करके आएगा, बोलेगा मैं दौड़ के आ रहा भाई तुम्हारे पास। तो अपने फॉर्म पे भी काम करो। फॉर्म पे कैसे काम कर सकते हो, लाइक स्क्वाट कर रहे हो, ठीक है, तो अपने बॉडी को देखो, अपने बॉडी को समझो कि मेरा बॉडी के आगे की तरफ ज्यादा, अपना वीडियो बना लो, आगे की तरफ बेंड हो रहा है, पीछे की तरफ बेंड हो रहा है, मेरा हील उठ जा रहा है, ठीक है। 2-3 मिस्टेक्स है, मेरा डेप्थ सही है कि नहीं, क्योंकि देखो लिफ्टिंग में इट्स ऑल अबाउट डेप्थ। अगर डेप्थ नहीं है तो यू विल गेट अ नो लिफ्ट। तो ट्राई करो अपने फॉर्म पे काम करने का। स्क्वाट के टाइम पे अपना वीडियोस बनाओ, चेक करो कि हील व्हील तो नहीं उठ जा रहा है, या फिर आगे की तरफ बेंड नहीं हो जा रहे हो। बॉडी का स्टिफनेस कैसा है, लाइक स्टिफनेस इन सेंस की टाइट रख रहे हो कि नहीं, बॉडी को ढीला छोड़ दोगे तो भी दिक्कतें आ जाएंगी।
बेंच के टाइम पे फ्लैट होके बेंच मारना, या फिर बहुत ज्यादा आर्क ले लेना है, इतना हेवी लोड्स ले लेना कि हाथ कांप रहे हैं एंड आप उठा नहीं पा रहे हो, यू आर स्ट्रगलिंग टू लिफ्ट इट बट स्टिल यू आर डूइंग इट, तो हो सकता है आपको इंजरी आ जाए भाई। डेडलिफ्ट के टाइम पे बैक बेंड सबसे सीवियर इशू तो होता है बैक बेंड भाई। कन्वेंशन करो तो भी, सुमो करो तो भी। मेरा भी हुआ, बैक बेंड के कारण नहीं हुआ, लेकिन मेरा ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग पे मैंने काम नहीं किया, उस चक्कर में हुआ, क्योंकि मेरा वीक था वो पार्ट्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, लोअर बैक तक मेरा वीक था, बस मेरे को पता नहीं चला था क्योंकि मेरा फॉर्म सही था। फॉर्म सही था तो कुछ दिनों तक इट वाज गोइंग गुड, लेकिन जब ज्यादा हेवी लोड देने लग गया तब जाके मेरा क्या गलती है, मेरा कहाँ फॉर्म बिगड़ रहा है, या फिर मेरा कौन सा मसल वीक है। आपको मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत वीडियोस में बोलता हूँ बट अभी भी मैं बोल देता हूँ कि अब सबसे ज्यादा ना ट्राई करो अपना बॉडी को चेक करने का कि आपका बॉडी का कौन कौन सा पार्ट वीक है। अभी मैं ज्यादा से ज्यादा ट्राई करता हूँ कि उस बॉडी पार्ट पे ज्यादा काम करने का जो मेरे वीक है, क्योंकि जितना वीक वाला पार्ट को इग्नोर करोगे उतना ही स्ट्रगल होगा आपको लिफ्टिंग में आगे जाने में। ठीक है, तो ट्राई करो अपने वीक मसल्स पे काम करने का एंड ट्राई टू इंप्रूव योर पोस्चर। ठीक है, अब चलते हैं अपने फोर्थ मिस्टेक पे। सबसे कॉमन मिस्टेक भाई आजकल के जितने भी एथलीट्स को मैंने देखा, बिगनर एथलीट्स को, अगर मान के चलो एक पर्टिकुलर वेट एक पर्टिकुलर मंथ अचीव नहीं कर पाते हैं तो दे फील लाइक हमसे नहीं होगा, ये मेरा गेम है ही नहीं, एंड दे लीव इट, और एल्स लगता है दिस इज नॉट माय टाइप ऑफ गेम, आई शुड लीव इट। भाई कभी भी कोई भी चीज चाहे वो सक्सेस ही क्यों ना हो, यू विल नॉट गेट ओवरनाइट, आपको उस पर काम करना पड़ता है, यू हैव टू पॉलिश योरसेल्फ अगेन एंड अगेन। ठीक है, आपके हाथ में आके कोई ऐसे पकड़ा के नहीं जाने वाला है कि ले भाई इतने सारे वेट्स हैं, जो पसंद आ रहा है तू रख ले एंड यू विल गेट दैट पीआर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। आई डोंट नो व्हाई द बिगिनर्स अवॉइड द जिम, लाइक थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होता है वो जिम ही छोड़ देते हैं। भाई मेरा इंजरी था, मैं स्टिल जिम आता था, भले मैं उस बॉडी पार्ट पे कुछ नहीं करता था लेकिन एटलीस्ट मैं आता था। दिस इज नोन एज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज अ थिंग विच मेक्स यू और विच ब्रेक्स यू। कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो इट विल मेक यू, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करोगे इट विल ब्रेक यू। ठीक है, YouTube तक में ये चीज एकदम शार्पली लिखा हुआ है, गाइडलाइंस तक में उनका एल्गोरिदम, YouTube का एल्गोरिदम तक में लिखा हुआ है, बी कंसिस्टेंट टू अपलोड योर वीडियोस रेगुलरली। भाई वैसे ही जिम भी है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट टू इट। इफ यू वांट मोर स्ट्रेंथ इन यू, you want more power in you want to gain your weights, you want to like get gains in your that lifting weights। ठीक है, लाइक अगर 70 किलो का है, 70 किलो का तुम्हारा मान के चलो बेंच में पीआर है, तुमको 100 किलो मारना, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको हर एक पार्ट पे काम करना पड़ेगा। तो ट्राई करो कंसिस्टेंट रहने का जिम से। ऐसा छोड़ने का मन करे ना, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, याद करना कि आया क्यों था फिर इस फील्ड में, छोड़ने तो नहीं आया था। सही है, इसीलिए ट्राई करो कि जिम ना छोड़ो, डोंट अवॉइड योर जिम। ठीक है, लेट्स गो फॉर द फिफ्थ मिस्टेक। फिफ्थ मिस्टेक है न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन को आपको साथ में लेके चलना पड़ता है भाई। लाइक अगर आप न्यूट्रिशन को अवॉइड करोगे तो क्या हो जाएगा कि आपका बॉडी एक टाइम तक पुश करेगा, आपको हेल्प करेगा, बट उसके बाद योर बॉडी विल स्टार्ट डिग्रेडिंग। पालन पोषण करता है, अगर बॉडी का सही से पालन पोषण नहीं करोगे तो बॉडी एक बार के बाद साथ छोड़ देगा। बॉडी वेट है 40 केजी, तो आपका प्रोटीन इंटेक 80 केजी एटलीस्ट होना चाहिए, जो आपका रिकवरी में हेल्प करेगा। अगर बॉडी अच्छा रिकवर करता है तो रिकवरी के बाद आपका बॉडी जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको देगा। बट ये सब खाने के बाद डाइजेशन का पार्ट आता है, तो डाइजेशन का पार्ट में वाटर भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो भाई पानी भी पिया करो, मसल में भी पानी जाए, एंड एट द सेम टाइम योर यूरिन कलर शुड बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड नेवर बी येलो। अगर वो येलो है तो आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड है, समझ में आ रहा है। तो ट्राई करो कि आपका बॉडी में जितना ज्यादा हो सके आप अपना बॉडी को हाइड्रेटेड रखो, ताकि आपको क्रैम्प्स ना आए, क्योंकि क्रैम्प्स तभी आते हैं जब आपका बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहता। सो दीज आर द 5 मिस्टेक्स। अच्छा से अच्छा रिएक्ट करें। सो दीज आर द कॉमन 5 मिस्टेक्स विच अ बिगिनर लिफ्टर डू। तो ज्यादा से ज्यादा बिगिनर जो भी लिफ्टर्स होते हैं वो यही सब मिस्टेक्स करते हैं, जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि ये मैंने किया है इसीलिए मैं बता रहा हूं, ताकि आप लोग ये मिस्टेक्स ना करो। तो होप आप लोग को भी आपकी गलतियां समझ में आई होगी। आप अगर किसी को जानते हो जो बिगनर है एंड वो भी लिफ्टिंग करने के लिए आ रहा है या फिर वो लिफ्टिंग करता है, तो प्लीज से उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, उसको भी हेल्प हो जाएगा। एंड बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज योर पावर पार्टनर चैनल, दिस इज योर सृजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू ऑल नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे हेल्दी।